परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया प्रभु यीशु मसीह में कि हम इस ऑनलाइन आराधना में अपने आप को जोड़ सकें। हर एक वो विश्वासी जो इस समय ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जुड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन सभी को यीशु नाम में आशीषित कहता हूँ। और इसके पहले कि हम अपनी आराधना को आरंभ करें, मैं हमारे सीनियर पासवान रेवरेंड रामटेक से विनती करूंगा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हम आपके चरणों पे आते हैं। धन्यवाद देते एक बार फिर से संध्या के लिए पिता परमेश्वर जो आपके अनुग्रह के द्वारा मिली, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में इकट्ठे होकर के पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके, आपके सम्मुख प्रार्थना में और वचन की संगति में समय दे सके। हम दीनता के साथ आपके पास आते और यही कहते हैं, पिता जो भी हमसे जाने अनजाने गुनाह हुए दया करके हमें क्षमा करिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम से हर एक को धो करके पूर्ण रीति से पाक और साफ कर दीजिए। पिता तमाम दाग धब्बे झुर्री हम में से हर एक के जीवन में से आप जो चाहते हैं वो अलग ही जाए सब। हालेलुया। आपकी इच्छा में प्रभु हम आपकी योग्य एक अच्छी दुल्हन के रूप में तैयार होने पाए। कलीसिया जो आपकी दुल्हन है, मसीह यीशु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने योग्य बनाइए। हालेलुया। आपके पुत्र यीशु के लहू की सामर्थ पिता परमेश्वर में हर एक को छिपा लीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ में जुड़ते हैं, प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढेल करके पिता परमेश्वर हमें से हर एक के ऊपर कब्जा कर लीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमें आपकी आराधना करने में, प्रार्थना करने में, आपकी इच्छा में पाए जाने मदद और अगुवाई करे। तमाम निर्बलताएं यीशु नाम में दूर हो। हर एक रुकावटें प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा नाश हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से स्पर्श करे प्रभु जी। हालेलुया। जो आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए है पिता, कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर यीशु नाम में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें पिता की इच्छा को पूरी करने का अनुग्रह दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपके सामर्थ्य हाथों में आपके दास पास्टर इमैनुअल हार्लैंड को सौंपते। जब उस आराधना में अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, वचन की सेवकाई में अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा और उनके होठों को छू लीजिए, उनके मुंह पे पहरा बैठाइए, होठों की चौकसी कीजिए पिता परमेश्वर। और जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा में पूरा होने पाए। हम घटे और आप बढ़े पिता। हमें से हर एक के विश्वास को बढ़ाइए। हमें से हर एक को आत्मा सच्चाई से आराधना करने का भी अनुग्रह दे दीजिए। हमारे हृदयों को पूर्ण रीति से प्रभु आपके वचन से भर लेने में हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए, ताकि तेरे वचन के अनुसार आगे चलते हुए तेरी महिमा का कारण हर एक जन बनने पाए। आप बढ़े और हम घटे। अगर कोई ऐसा जन है प्रभु आराधना में जुड़ना चाहता है लेकिन उसके सामने कोई रुकावटें हैं, हम यीशु नाम में हर एक रुकावटों को आज्ञा देते, हर एक से यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। प्रभु यीशु नाम में हर एक को हम स्वतंत्र करते हैं जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। आशीषित कीजिए पिता, शुरू से अंत तक आप ही हमारी अगुवाई और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए पास्टर इमैनुअल हार्लैंड के साथ मिल करके आराधना करें, प्रार्थना में आगे बढ़ें। Hallelujah. God is good. All the time, God is good. जबकि हम ऐसे कठिन दौर में इस समय चल रहे हैं, तो ये गीत भी हमारी हौसला अफजाई करता है, हमें हिम्मत देता है कि जिंदगी में तुम पर हो जब सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बुरकत, गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। जिंदगी में तुम पर हो जब सख्त तूफान, और जब तुम हो सबके सब नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम।
सबके काम। फिक्र का जब तुम पर होगा बोझ मोहित, और जब तुमको मालूम होती सख्त सलीब, गिनो बेहद बरकत सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। और ऊपर जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत गिनती बेबयान, अजर क्या जलाली क्या जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो एक सब में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर देंगे हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी में इन सब तूफान के समय में आवश्यक है कि हम अपनी हिम्मत को ना हारें, लेकिन हम हर समय उस खुदा के ऊपर अपने ईमान को बनाए रखें। हालेलुया। आइए और एक गीत को हम गा लेंगे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना हम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। इम्तिहानों सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुमको बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, जो उठावे दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुरदर्द, क्या तुम मुझसे दब
यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयान करो, तब गोद में तुमको लेके खोएगा सब दुखों को। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना हम उठाते हैं, यही बाइस है यकीन, बाप के पास न जाते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आइए कुछ देर हम स्तुति करेंगे परमेश्वर की, और उपस्थिति में हम चले, अपने आप को लेकर चले। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, अद्भुत प्यार और सब में बनता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, यीशु की शोभा दिखाई दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. Hallelujah. विशाला राबारी राबारी। जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा,
ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे। यीशु तू ही है हमारा जीवन। यीशु तू ही है
तू ही है हमारा प्रभु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम खोलें, जो भजन 125 आज के मनन के लिए हमारे लिए है। जो वचन ऐसा कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। वह दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। वचन ऐसा कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी आशा और एक बड़े भरोसे को इस वचन के द्वारा उसके ऊपर जो भरोसा रखते और उस पर जो विश्वास करते हैं उनको एक बार फिर से देना चाह रहा है। इस वचन के माध्यम से वो ये कहना चाह रहा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे हर समय स्थिर रहेंगे। वचन कहता है, चाहे परिस्थितियां जैसी हो, जबकि हमने कहा कि हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। हालेलुया। इस जंग में हर समय इस बात को याद रखना कि सारी बातों के ऊपर परमेश्वर ही है। और दाऊद भी यहां पर इस बात को कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। पर्वत को कोई भी परिस्थिति कभी भी हटा नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, चाहे आंधी तूफान, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे समुद्र के थपेड़े उसके ऊपर पड़ने लगे, लेकिन वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। वचन इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस उदाहरण को अपने चेलों को बड़ा अच्छे से दिया कि जो बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो बुद्धिमान जो है, जो परमेश्वर के भय में जो चलता है, जो परमेश्वर की उस बुद्धि में होकर चलता है, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा स्थिर रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपना घर उस चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह पर है, हम उसके ऊपर अपने घर को बनाना आरंभ कर दें। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन हम विश्वास से ना डिगे, विश्वास से ना हटे, लेकिन विश्वास में स्थिर रहकर हम परमेश्वर के कार्यों को देखने वाले हो सके। आज हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक समझ खुलने पाए इस वचन के माध्यम से, जो ये कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा दिया कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। मैं जगत के अंत लो तुम्हारे संग हूं। इसलिए ये वचन जो है वो इसलिए ये कहता है जो यरूशलेम के चारों ओर जिस प्रकार पहाड़ है,
परमेश्वर अपने हमारे चारों ओर जो है अपने सुरक्षा के बाड़े को लगाए रहता है। हालेलुया। जैसे शैतान ने अय्यूब को देखकर कहा कि तूने उसके चारों ओर एक बाड़ा लगा के रखा है जिसके कारण मैं उसको छू नहीं सकता। इसी प्रकार परमेश्वर भी इस वचन के द्वारा इस बात को कह रहा है कि उसी प्रकार यहोवा भी अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यदि हम उस पर भरोसा रखेंगे, यदि हम उस पर विश्वास रखेंगे। आज हमारा विश्वास परिस्थितियों वश जो है, जो गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस वचन के माध्यम से आपके विश्वास को एक बार फिर से एक शिखर पर लेकर आना चाहता हूं, एक पर्वत पर लाना चाहता हूं, एक पहाड़ पर, एक उस चट्टान पर स्थिर करना चाहता हूं कि चाहे पहाड़ के ऊपर चाहे किसी भी प्रकार के आंधी तूफान और चोट पड़े, लेकिन वचन के माध्यम से हम जो हैं सर्वदा तक जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हम स्थिर रहने पाएंगे। अंत में हम परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवनों में देखने पाएंगे जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को परमेश्वर पर से डिगने ना दें, लेकिन उस चट्टान पर अटल हो जाएं, गड़ जाएं, स्थिर हो जाएं और इस बात को कहें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कर सकता हूं। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर अटल रहेगा, चाहे परिस्थितियां जैसी हो। जैसे अय्यूब ने कहा, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और वो पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होगा। तो वो पृथ्वी के दिनों में अवश्य प्रकट होकर हमारी अच्छाई को हमारे सामने लेकर आएगा। वो सब लोग जो उस पर भरोसा रख रहे हैं, मेरे प्रियो, विश्वास रखिए कि आप टलेंगे नहीं, आप विस्थापित नहीं होंगे, लेकिन आप उसी स्थान पर बने हुए और ठहरे हुए पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में चलेंगे। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। हालेलुया। हम पश्चाताप करें यदि हम विश्वास में चूक गए। हम पश्चाताप करें यदि विश्वास की कमी हम में आ गई और परिस्थितियों वश हमारे पैर विश्वास से डिग गए। आज एक बार फिर से हम अपने विश्वास को उस परमेश्वर की ओर स्थिर करने पाए। जैसा वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आज हमारा भरोसा उस पर्वत के समान हो जाए जिसको कोई झुका नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, लेकिन हमारा भरोसा ही हमारी जय को एक बार फिर से दिखाएगा और वो परमेश्वर उस भरोसे के माध्यम से उस जय को बताना चाह रहा है। आइए प्रार्थना करें।
इस विषय के लिए प्रार्थना करें। जिनका विश्वास कमजोर हो गया, वो विश्वास में एक बार फिर से मजबूत हो जाए। सिस्टर वर्षा के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं की आवाज सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति प्रिय नाम इस संध्या के समय हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। आप जो हमारे भले और अच्छे परमेश्वर है प्रभु जी। सचमुच में प्रभु आप हम पर जो अपनी करुणा को बनाए रखते हैं, आप अपनी दया को जो हम पर बनाए रखते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे पलटा नहीं लिया, लेकिन अपनी बड़ी दया में हम सबको स्मरण रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। चाहे प्रभु हम विश्वास में गिर गए हो प्रभु जी, और प्रभु हमने चाहे कितनी ही बार आप पर भरोसा नहीं रखा प्रभु परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपका अनुग्रह हम सबके जीवन पर बना रहा। आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं पिता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं परमेश्वर पिता। आप धीरज से हमारी सहते रहे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम सब मिल करके आपके पास आए हैं प्रभु, और प्रभु हम मिल करके प्रभु आपके कदमों पर आके सजदा करते हुए कहते हैं पिता, हमने जहां कहीं भी आप पर भरोसा नहीं रखा, आप पर विश्वास नहीं किया प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे विश्वास के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आप तो पिता विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने वचन के सच्चे परमेश्वर हैं। आपने अपने वायदों को करके उससे पलटते नहीं है प्रभु, लेकिन सबको जानने के बाद भी पिता परमेश्वर हम कई बार परिस्थितिवश आप पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी कुड़कुड़ाने लगते हैं प्रभु, हमारी उस कुड़कुड़ाहट के लिए हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, विनती करते हैं प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, जितने लोग प्रभु जी अपने विश्वास को छोड़ चुके हैं प्रभु जी, अपने विश्वास से पीछे हट गए हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता उससे आप प्रसन्न नहीं होते पिता। हम ऐसे हर एक प्रभु जी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो किसी समय आप पर विश्वास रखते थे, लेकिन आज अपने विश्वास के उस हल पर से हाथ रखकर पीछे मुड़ चुके हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उनके अविश्वास का उपाय कर दीजिए प्रभु जी, उनके अविश्वास को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जिस किसी परिस्थिति के कारण से प्रभु उनका भरोसा टूटा है प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप उसको मेंड कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, ताकि वे जान पाए कि एक ही परमेश्वर है जो जीवित है, जो सामर्थी है, जो हर प्रकार से हर एक बातों को पूरा करने वाला है, जो विनतियों को सुनने वाला है, जो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर पिता है। हालेलुया, जो यहोवा यिरे है, जो यहोवा राफा है, जो यहोवा शालोम है, जो यहोवा निस्सी है। हालेलुया हालेलुया, अपने नाम के निमित्त परमेश्वर पिता, अपने नाम के निमित्त ऐसे लोगों के जीवन में अपने कार्य को कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वे वापस मुड़ करके आ जाए प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु, वे जान ले पाए, उनकी आंखें खोलने पाए कि हमारा परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, आपका वचन उन तक पहुंचने पाए प्रभु, आपका आत्मा उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु, उनके अंदर पश्चाताप हृदय को उत्पन्न कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर उनके कमजोर घुटनों को मजबूत कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, ताकि प्रभु वे जो लंगड़े हो गए हैं वो फिर से सीधे होकर के चलना सीख जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो गिर गए हैं वो उठ करके फिर से दौड़ने लगे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, दया कीजिए प्रभु। और प्रभु जी हम विनती करते हैं, हम सबके विश्वास को, हमारे धीरज को इतना बढ़ा दीजिए कि जब तक यीशु मसीह ना आए हम अपने हियाव को खोने ना पाए, हम अपने विश्वास को आप पर खोने ना पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम आपके कदमों को थामे रहे प्यारे प्रभु, और सिय्योन पर्वत के समान दृढ़ और अटल खड़े रह सके परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष आज की शाम हर एक इस प्रार्थना को सुनने वाले और इसमें जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम में हम सबको दे दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो हम में
विश्वास को देखने पाए। प्रभु आशीष दे, अपनी कलीसिया को आशीष दे, अपने लोगों को आशीष दीजिए पिता। संसारिक आशीषें तो आपने हम सबको बहुतायत से दी है, आज की शाम हमें इस आत्मिक आशीष से मामूर कर दीजिए पिता, आशीष दीजिए। धन्यवाद पिता इस विनती को सुनने के लिए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो चश्मे से क्रूस से आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, चश्मे से जो हालेलुया। वचन कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि आप अपने को विश्वासी कहते हैं, यदि आप अपने को परमेश्वर हम सबों को धर्मी कहता और विश्वासी कहता है, आज वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है और हमारे विश्वास को आज वो परख रहा है कि क्या हम विश्वास में पाए जा रहे हैं। पौलुस भी इसी बात को कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि क्या तुम विश्वास में हो या तुम्हारा विश्वास जाता रहा है। आज हम अपने जीवन का आकलन कर लें, इस बात को कहें कि क्या सचमुच में हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटल है। क्या हमारा भरोसा उस सिय्योन पर्वत के समान है कि हम हमारी जय को फिर से देखने पाएंगे। आइए प्रार्थना करें उस विश्वास को लेकर कि परमेश्वर आज हमारे विश्वास को एक मजबूत चट्टान बनाने पाए। हालेलुया। दिशा बेटी के साथ धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप जो विश्वास के योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रभु हम आपके नाम की महिमा को करते हैं पिता परमेश्वर। आप जो हमारी चट्टान, हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपको सादर नमन करते हैं और प्रभु हम आपकी आराधना को करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचनों के लिए। आप जो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर हैं, जो निरंतर अपने आप को, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों पर प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर।
प्रभु जी। ओ प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम में से कोई भी जन यदि हमारा विश्वास कमजोर पाया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा हमारा विश्वास आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में जैसा विश्वास होना चाहिए था, अगर हमारा विश्वास नहीं पाया जाता है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु जी जो अविश्वास के हैं पिता परमेश्वर, उसे आप क्षमा करिए और यीशु मसीह के लहू से धो करके पवित्र करिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए कि हम में से हर एक जन जो हम आपके कहलाते हैं, जो हम विश्वासी जन कहलाते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम हमारा विश्वास आप में स्थिर होने पाए, आप में दृढ़ होने पाए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु होने दीजिए कि हम विश्वास के उस फल को लेकर के आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा विश्वास हमारे लिए अद्भुत कार्य को करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। होने दे पर प्रभु परमेश्वर जी, यदि जो हमारे अविश्वास के कारण प्रभु जो हम आपकी सामर्थ को देख सकते थे हमने नहीं देखा प्रभु जी, तो होने दीजिए कि हमारे अविश्वास का आप उपाय करिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी सामर्थ को अपने जीवनों में अपने आसपास देख सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। यदि हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी परिस्थितियों के कारण प्रभु जी हमारा विश्वास जाता रहा तो प्रभु जी परिस्थितियों को बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक समयों में आपके योग्य, विश्वास योग्य बने रहने का अनुग्रह प्रदान करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु आप इस बात को कह सके, हे धन्य है विश्वास योग्य दास प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर कि प्रभु आप पिता परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को हमारे जीवनों में प्रकट करते पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु परमेश्वर होने दे कि हर एक हमारे प्रिय लोग, हर एक विश्वासी जन पिता परमेश्वर, हमारी नजरें निरंतर आपकी ओर लगी रहने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर जैसा भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, विश्वास के साथ आपकी ओर अपनी नजरों को लगा करके रखने पाए पिता परमेश्वर। हम अपनी निशानी की ओर अपनी नजरों को लगा के रखने पाए, ताकि कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे पिता परमेश्वर प्रोसिक्यूशन हो या कोई भी बात क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हम ये जान सके कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप ही धर्मी परमेश्वर हैं। और प्रभु जी जितनों ने आपके ऊपर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझको पाकर ही मैं तेरा काम करूं दिल से चीख और खूब, तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मान लूं। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसे समय में जब हमारा विश्वास टूटता है, प्रार्थना हमसे नहीं होती, लेकिन ऐसे समय में पवित्र आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करना जानता है। हालेलुया। आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम मांगे कि ऐसी दुर्बलता में पवित्र आत्मा जो आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करना जानता है, आज हमारी सहायता करे कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा एक बार फिर से उस प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ और मजबूत होने पाए। भाई योगेश के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि लोगों का विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में
एक बार फिर से कायम होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक बार पुनः आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख पुकारते हैं आप प्रभु, और विनतियों को लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर हम उन भाई और बहनों के लिए, उन पासवानों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका विश्वास पिता परमेश्वर कम परिस्थितियों के कारण से पिता कमजोर हो चुका है पिता प्रभु। हाँ, उनका विश्वास डगमगा रहा है पिता परमेश्वर, कठिन परिस्थितियों में भी होकर पिता प्रभु जब वो गुजरते हैं पिता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उनकी जो आशा जो तुझ पर बनी थी वो कहीं ना कहीं टूट गई पिता प्रभु। हम एक बार पुनः हम आपसे विनती को करते हैं पिता प्रभु, हम उन सभी को प्रभु जी हम आपके निकट लेकर आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और उस सहायक जिस रीति से पिता चेलों के मनों को पिता हम देखते हैं कि उनका मन ओ पिता परमेश्वर निर्बल हो गया था, उनका हृदय जो तुझ पर भरोसा था वो प्रभु जी वो हताश हो चुका था प्रभु जी, कि अब कौन हमारी सहायता करेगा, अब कौन हमारी अगुवाई करेगा। हाँ प्रभु, उस समय में पिता प्रभु आपने उन्हें प्रभु जी उनके सम्मुख उपस्थित होकर आपने ढाढ़स दी और कहा तुम्हें शांति मिले। और प्रभु आपने कहा जाने से पहले कि तुम यहाँ ठहरे रहना, जब मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। ओ प्रभु, होने दे कि इस समय में पिता प्रभु जी, हाँ प्रभु, जब लोग निराशा में हैं और प्रभु जी हताश है और दुख में है पिता प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है कि जब तुम दुख में हो तो प्रार्थना करो, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति करो। आइए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब ऐसी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, जब कठिन परिस्थितियां सामने नजर आ रही है प्रभु, हम आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु आप पूरी रीति से कब्जा कर लीजिए पिता प्रभु। और प्रभु, जो तेरा वचन कहता है कि वो हमें ओ आहे भर भर कर प्रभु जी वो अपने पिता को पुकारने की ओ हमें वो ढाढ़स देता है, वो हियाब देता है कि मैं है अब्बा और पिता करके पुकार सकते हैं। प्रभु होने दीजिए पिता, वो सहायक पवित्र आत्मा को हम हर एक के लिए मांग लेते पिता प्रभु जी। हर एक उन पासवानों के लिए जो अपने आप में कमजोर पा रहे हैं, जो अपने आप में पिता किसी न किसी रीति से खालीपन को महसूस कर रहे हैं प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा उन्हें फिर से नया कर दीजिए पिता, उनके विश्वास को फिर से मजबूत कर दे पिता परमेश्वर। होने दे हर एक विश्वासियों के जीवन की हर एक कमजोरियों को प्रभु बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे कि वो फिर से खड़े हो जाएं। तेरा वचन कहता है ओ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तो वो सरक करके उन स्थानों में जहां तुम कहोगे वहां चला जाएगा। आज प्रभु होने दे उस राई के दाने से भी बढ़ करके होने की जरूरत मांगते प्रभु। होने दे कि प्रभु वो विश्वास फिर से उस चट्टान के समान हो जाए। ओ प्रभु दया कर, हम आपसे मांगते प्रभु जी हमारी हर एक निर्बलता को, हमारी हर एक कमजोरियों को जो पासवानों के जीवन में, ओ विश्वासियों के जीवन में, ओ बुजुर्गों के जीवन में ओ खमियां पाई जा रही प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं उन खमियों को आपके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा ओ यीशु के नाम में मिटा दिए जाने पाए प्रभु। दया का पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप प्रभु हर एक के विश्वास को मजबूत करने जा रहे प्रभु। एक बार पुनः उन्हें फिर से उस आशा के साथ खड़े होने के लिए उन्हें ओ प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा हम तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, दिल्ली खुशी से चलूंगा, जहाँ गए उसके कदम,
प्रभु की यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता भी, यीशु राह दिखाता है, हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो जहां ले चल रहा है, क्योंकि उसके विचार हमारे विचार नहीं और उसकी सोच हमारी सोच नहीं, इसलिए जहां जैसे वो ले चल रहा है हम खुशी खुशी से उसके पीछे चलने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए, उन सेवकों के लिए जो ऐसी गंभीर बीमारी में सेवा करते हुए अपने कदमों को पीछे नहीं हटा रहे, लेकिन वो उस खुशी के साथ उस सेवा को दे रहे हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, उसका सामर्थ उनको स्पर्श करे और सुरक्षित रखे, और इस पेंडेमिक से, इस महामारी से परमेश्वर हर किसी को छुटकारा देने पाए। जितेंद्र के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपकी प्यार संगति के लिए पिता परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास दासियों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी सेवा करते प्रभु, आपके पिता परमेश्वर राज्य के काम करते पिता परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमार पाए जाते पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने दास दासियों को यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई को दे दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक जरूरत उनके यीशु के नाम में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। इन समस्याओं में पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर परिस्थिति गंभीर है पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए कि आपके दास दासी पिता परमेश्वर अधिकार से सामर्थ से भरे जाए पिता परमेश्वर। यदि बीमार पाए जाते हैं तो प्रभु उनके बीमारी के बिस्तर पलट जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और अपने यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगाई को दीजिए पिता परमेश्वर, एक सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर, अपना गाढ़ा अभिषेक को दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे आपके काम को पिता परमेश्वर वो और भी अधिकार से करने पाए पिता परमेश्वर, जिनसे पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा पिता परमेश्वर और पिता करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर कि अपने दास दासियों पर अपनी आत्मा को ढेल दीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता आप अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हैं, आप उन ढेल दीजिए पिता परमेश्वर। इस महामारी से बचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनको महामारी की कोई भी पिता परमेश्वर बीमारी उन्हें छूने तक ना पाए पिता परमेश्वर। आप पिता आपके प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रभु आपके दास दासियों के चारों ओर बाड़ा लगा देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी बीमारी प्रभु उन्हें छूने ना पाए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा किया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने दास दासियों को प्रभु आपने सामर्थ से भरा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने चंगाई को दी, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास एक ही प्रिय मित्र है, चाहे कठिन परिस्थितियां जैसी आ जाए, सारे मित्र छोड़ के जब चले जाते हैं, अय्यूब के पास केवल एक मित्र बचा और वो था उसका खुदा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना और विनतियों की ओर कान धरने वाला परमेश्वर है। आइए, ऐसी निराशा के समय में जब हम टूटते जा रहे हैं और बिखरते जा रहे हैं, हम हमारे विश्वास को अपनी कसौटी पर कसने के लिए अपनी कमर को विश्वास की कमर को एक बार फिर से प्रार्थनाओं के माध्यम से कसने पाए। आशीष के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास की कमर को कसकर मजबूत करे और हम कमर कसकर खड़े होकर एक बार फिर से कह सकें, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद राजा पिता अनुर कार्य दयालु परमेश्वर राजा प्रभु, हम आपसे विनती करते सेनाओं के वह प्रभु आप अनुर कीजिए राजा पिता। जबकि परिस्थिति है राजा प्रभु ऐसी राजा पिता, हर एक विश्वासी राजा पिता, हर एक जन प्रभु जी राजा पिता जो टूट गए बिखर गए राजा पिता, उनको लगता है कि प्रभु उनके पास कोई नहीं है प्रभु जी राजा पिता। हम उनसे प्रार्थना करते प्रभु जी राजा पिता, आपसे उन लोगों के लिए प्रभु आप अनुर कीजिए प्रभु जी राजा पिता। हर एक के विश्वास को प्रभु आप मजबूत कीजिए राजा प्रभु। होने दे राजा प्रभु जी राजा पिता, हर एक ऐसे लोग प्रभु जी राजा पिता जो दूसरों लोगों पे आशा लगा के रखते थे प्रभु, आप अनुर कीजिए राजा पिता। आप उनके विश्वास को मजबूत कीजिए राजा पिता, उनका विश्वास फिर से राजा प्रभु आप पे हो जाए प्रभु। आप अनुर कीजिए सेनाओं के वह प्रभु आप ही हो राजा पिता। आप सब कुछ हो प्रभु जी राजा पिता। आप माँ के समान प्रेम करने वाले प्रभु आप होने दे राजा पिता। हर एक विश्वासियों का राजा पिता विश्वास को मजबूत कर दीजिए राजा पिता। हर एक जन ऐसे कहने वाले बन जाए कि प्रभु मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए करेगा प्रभु। आप नूर कीजिए राजा प्रभु। आप ऐसा करने जा रहे इसका धन्यवाद सदीस मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम प्रधानों अधिकारियों के लिए, देश के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अंतिम प्रार्थना मैं मेरे सीनियर पासवान रामटेक से विनती करूंगा, इस प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें, उसके बाद हमें आशीष के साथ विदा करें। पवित्र 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 अति सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते एक बार फिर से संध्या के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में पाए जाते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगाए हुए हैं पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो भी प्रार्थना इस जगह से की जाएगी मेरे कान उसकी ओर लगे रहेंगे, मेरी आंखें खुली रहेंगी। प्रभु परमेश्वर जब आपके लोग पुकार रहे हैं दयालु परमेश्वर अपना देश के लिए, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश को आशीषित कीजिए पिता। हमारे देश में आपका कल्याण उंडेल दीजिए। हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जबकि आपने उनको अनुग्रह दिया कि वे पद पे पाए जाएं पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए कि उस पद का पिता परमेश्वर हर प्रकार से देशवासियों को लाभ पहुंचने पाए, हर एक देशवासी यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति यीशु नाम में होने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई ऐसा जन है पिता जो कभी घटिया पाया जा रहा है, जिनके पास तक पिता परमेश्वर गवर्नमेंट की पिता परमेश्वर सहायता नहीं पहुंच पा रही है, सारी रुकावटें यीशु नाम में उनकी दूर हो जाए पूर्ण रीति से। पिता परमेश्वर हमारे देश के अधिकारियों को सद्बुद्धि और ज्ञान और समझ और अधिकाई से प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि देश का कार्यभार और अच्छी रीति से आगे भी संभालते हुए पिता परमेश्वर देश के हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, देश की उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। देश की जो अर्थव्यवस्था पिता परमेश्वर खराब हो गई यीशु नाम में वो सुधरने पाए पिता परमेश्वर। इस देश में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा आतंकवाद जो प्रबल होता पिता परमेश्वर, जो और भी बुराइयां प्रबल होती, सब यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए पूर्ण रीति से। इस देश के पिता परमेश्वर ऊपर आक्रमण करने वालों के यीशु नाम में आक्रमण विफल हो जाए पूर्ण रीति से, और बीमारियों का आक्रमण जो भीतरी रीति से प्रबल होता वो भी यीशु नाम में कम हो जाए, खत्म हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश में आपका राज जाने पाए, इस देश में आपकी इच्छा हर जीवन में यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो लोग पाप के बंधन में पाए जाते हैं यीशु नाम में वो पाप मुक्त होने पाए, क्योंकि यीशु
मसीह ने हर एक के लिए अपने बलिदान को दिया है, यीशु मसीह ने हर एक के लिए अपने लहू को बहा दिया पिता। हम यीशु नाम में मांगते हैं, हमारे देशवासियों को प्रभु यीशु के लहू से धो करके पाक और साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन अपने जीवनों में वो हर एक चुनी हुई आशीषों को जो पिता परमेश्वर उनके जीवनों के लिए आपने रखी है सभी जमादिकाई से प्राप्त करने पाए। हे दयालु अनुकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में प्रभु जबकि पिता परमेश्वर महामारी हर तरफ प्रबल हो रही है, हमारे प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो विभिन्न अधिकार में पाए जाते हैं, मेडिकल लाइन में पाए जाते हैं पिता, और जो विभिन्न पिता परमेश्वर ऐसी सेवाओं में पाए जाते हैं जहां बहुत ऐसे लोगों का उनका संपर्क हो रहा है प्रभु, उनको हर एक बीमारियों से बचा करके रखे, उनके परिवार के लोगों को बीमारियों से बचा करके रखे प्रभु परमेश्वर। जबकि वो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु, उनको नुकसान ना पहुंचने पाए प्रभु, यीशु के लहू की सामत की सुरक्षा का बाड़ा मांगते पिता, दया करके हर एक को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया। कलीसिया यीशु नाम में आशीषित होने पाए, कलीसिया का कार्य पिता परमेश्वर इस देश में बढ़ने पाए। बस यीशु आपने जैसे कहा मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होने पाएंगे। आपका वचन यीशु पूरा होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि बिना पूरा हुए कुछ ना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन की बातें बिना पूरे हुए ना रहेंगी। प्रभु अपने वचन को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। हर एक परिस्थितियों में प्रभु आपका वचन दृढ़ और अटल है और पिता परमेश्वर वो पूरा होगा, इसके लिए हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आशीषित करिए प्रभु हमारे हर एक लोगों को जो इस देश में पाए जाते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सभी आशीषित हो, सुरक्षित पाए जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दया उंडेल दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भटके हुए लोग हैं प्रभु, जो पाप में बुराइयों में फंसे हैं, उनके जीवनों के लिए उद्धार के आशीष को कहते हैं, आपके कल्याण को कहते हैं प्रभु। दया कर राजा, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन में ऐसी उतरने पाए जिससे कि पिता परमेश्वर वो पाप मुक्त हो करके एक ऐसा जीवन जिए जो उनके परिवार के लोगों के लिए और समाज के लिए, देश के लिए आशीष और आनंद का कारण बनने पाए। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। जितने भी ऑनलाइन सर्विस हमारे साथ में जुड़े, यीशु नाम में सब आशीषित हो। अगर किसी के जीवन पे कोई बीमारी प्रबल हो रही प्रभु, यीशु नाम में वो दूर हो जाए। चिंताएं हैं यीशु नाम में दूर हो जाए। हमारे उन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, सिस्टर वंदना मोजेस के लिए पिता और मिस्टर श्यामलाल के लिए पिता परमेश्वर की आपने विनती को सुना अपने लोगों की और उनको पहले से पिता परमेश्वर स्वस्थ किया और पूर्ण चंगाई उनके जीवन में और भी उतरने पाए। मिसेस सरोज सिंह के लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी पूर्ण चंगाई उनके जीवन में उतरने पाए। और जिन जिन लोगों के नाम रजिस्टर में लिखे हुए प्रभु, आप उनको भी छू करके चंगाई दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, शालोम। आने वाले इतवार एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना के लिए ऑनलाइन में सुबह 9 बजे जुड़ेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबके साथ हो, प्रार्थनाओं में लगे रहे। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस देश के लिए और हर एक कलीसियाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना में लगे रहे, आमीन।